कृष्णा। कार्तिक मास में सबसे बड़ा काम दीपदान करना होता है। इस महीने में मंदिर, तुलसी, आंवले का पेड़, नदी, पोखर, कुएं, बावड़ी और तालाब के किनारे दीपदान किया जाता है। इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। कार्तिक महीने से शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े और ऊनी कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए, जितना आपकी क्षमता हो। कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजलि से यमाए, धर्मराजाए, मृत्युए, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतशयाय, औदुंबराय, दक्षाय, परम श्रेष्ठी ने, व्रकादुराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलावें। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नानादि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावे। सायकाल घर, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीपक जलावे। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के जागने से पहले जागती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करके घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रह जाने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ यानी कि बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन एक बार कम से कम 108 माला के मोती से इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब सुबह आप स्नान आदि के बाद पूजा करते हैं तो एक बार आकाश की ओर देखकर ये समझकर कि भगवान हमें देख रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहिए इस खूबसूरत जीवन को जो उन्होंने हमें दिया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।